वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा अध्ययन का विषय है वो है भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो मिट्टियाँ हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो सबसे पहले हमें करते हैं जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन। वैसे आपको दिखाई दे रहा मानचित्र के अंदर जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग जलोढ़ मिट्टी के अक्षेत्र वाली है। तो कई बार हमारे मैप के अंदर भी पूछा जाता है कि कोई भी एक मिट्टी है, फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का अक्षेत्र दर्शाइए, तो हम कौन सा क्षेत्र दिखाएंगे जलोढ़ मिट्टी का, तो यहाँ से लेकर एक पट्टी कवर कर देंगे। तो ये हमारा प्रमुख जलोढ़ मिट्टी के अक्षेत्र है। एक अक्षेत्र पूछता हूँ तो हम उसके अंदर पंजाब भी दिखा सकते हैं, हरियाणा भी दर्शा सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। तो मैप की दृष्टि से भी आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसका रंग, इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो आगे जो क्वेश्चन है इसके अंदर है, चलते हैं हमें काली मिट्टी। तो इसकी एक और विशेषता है, कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए। पहले तो इसकी विशेषता है इसका रंग काला होता है। दूसरी विशेषता इस नमी को काफ़ी समय तक अपने में समाये रखती है। और तीसरी विशेषता यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अब आता हमारा पॉइंट 3। तो तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो मिट्टी है लाल मिट्टी। लौह पदार्थ की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, या ये कह सकते हैं कि इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके अंदर लौह पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वार बाजरा आदि के लिए बहुत लाभदायक है। यह मिट्टी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। चलिए अब मैप के अंदर देखते हैं एक बार इसको। लाल मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो हैं, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे डॉट्स हैं ये यहाँ पर, ये क्या हैं, लाल मिट्टी के अक्षेत्र हैं। यहाँ यदि हम मैप के अंदर एक अक्षेत्र को दिखाएं तो ये इस प्रकार से एक संकीर्ण पट्टी बना देते हैं, जो किसके मध्य है, तटीय प्रदेश यानी पूर्वी तट के साथ। और जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र, इसके बीच में, दोनों बीच में कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी का अक्षेत्र है। तो ये है हमारी लाल मिट्टी। अब मिट्टी जो 4 है जो वो है लेटराइट मिट्टी, टाइप ऑफ सॉइल्स। तो वो है लेटराइट मिट्टी है। इस मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कम गहरी तथा उपजाऊ होती है, यानी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ओडिशा और असम में मिलती है। कहाँ पर पाई जाती है मिट्टी? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, यानी पूर्व की तरफ और पश्चिम की घाट की तरफ यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ओडिशा और असम में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आता है मरुस्थलीय मिट्टी, जो 5वें टाइप
की जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, उत्तरी गुजरात में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है, यह मिट्टी अधिकतर राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। यह उन भागों में पाई जाती है जहां पर जल की पूर्ति कम होती है, यानी जल की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता होती है। यह हल्के भूरे रंग की होती है। इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं, शुष्क मिट्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है पर्वतीय मिट्टी, यानी जो लास्ट मिट्टी है टाइप्स है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की रचना मुख्यतः वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह मिट्टी असम, उत्तर प्रदेश, मैसूर और लघु हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ तक इसको लिख के फिर हम लिखेंगे, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक और चूने की मात्रा कम होती है। चाय के लिए मिट्टी अति उत्तम होती है। तो अब एक बार हम अपने मैप के ऊपर जाते हैं। मैप के अंदर चलिए देखते हैं एक बार, जो ये पर्वतीय मिट्टी के ये जो डॉट्स दिखा रखे हैं ये पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ पर अधिकतर चाय के बागान भी पाए जाते हैं। ये जो हमारा ये जो क्षेत्र दिखा रखे हैं ये जलोढ़ मिट्टी है। ये जो डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सर्कल हमारे लेटराइट मिट्टी के हैं। और आपको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे, ये स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार हैं मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी के। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो था मिट्टी भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। और कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के क्या कारण हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन हमने किया भी था, जो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, जो भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को कल करेंगे। थैंक्स, गुड नाइट।